नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। मगर क्यों? उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, और समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, और शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ, और राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। और बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इससे क्या टेंशन वाला। क्या इज्जत है आप लोगों की महाराज, मतलब जलवा है आप लोगों का यार। क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहूँ? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। अच्छा। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। बात तो सही है। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड। बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। ये हालत आप क्यों नहीं दिखाते? शाबाश बेटा। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। गजब बेइज्जती है। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी पता चलेगा। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी, पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार। बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं, और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा है। क्या आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। विजय बहादुर जी, क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। बात तो सही है। नौजवान खतरे में है, उसका रोजगार खतरे में है, किसान खतरे में है, किसानी खतरे में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू क्या है? नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो, तो घुमाइए आप। कुछ नहीं है। नौजवान खतरे में है, नौजवानों की बेरोजगार खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है, और महिला खतरे में है। ये देश खतरे में है। इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये समस्या है। देखिए, उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। सब कुछ त्याग दिया अपना, पूरा परिवार छोड़ दिया, काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस बोले जाके किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। ये हुई ना बात। पाइप लगाऊंगा नाली में,
और दूसरी सिलेंडर में, और बोलूंगा मोदी जी जिंदाबाद, एक टंकी फुल। तो नाली से गैस कैसे नाली से गैस से चाय बनाएंगे। कैसे बनाए? कैसे बनाएंगे? अब बताइए कि मोदी जी ने पाइपलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इसमें। उनको तो आके मीडिया के सामने कहना चाहिए कि देखिए भाइयों बहनों मित्रों, जो लोग परेशान हैं कि आस पड़ोस में सबके घर पे नाली होती है, नाली में लगाओ पाइप, सीधा सप्लाई। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ट्राई किया? मैंने तो, मेरे घर पे तो नाली के गैस से ही चाय बन रही है। और मैं तो चाहता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार आएं, और उसी से हम तो ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी, कि मोदी जी को भी मैं चाय पिलाना चाहता हूं। अगर आपके भी घर में सिलेंडर की कमी है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने आस पास पड़ोस की नाली में जाएं, पाइप लगाएं, पहले मुंह से खींचना पड़ेगा। जैसे देखो कि गैस आ रहा है, तुरंत सिलेंडर में लगा दो, भर जाएगा 1 मिनट में। इतने भी हो, ठहरता कौन है? और मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ। फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? सांसद जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। अच्छा। अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वह कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोल रहे निकम्मा है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। हम तो चौराहा चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी? अरे हम कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वहाँ वो शेख यूं ही खड़ा हुआ, यूं करके, मोदी जी आ रहे हैं, गले लग रहे हैं। अरे आप अपनी गरिमा का ख्याल रखो यार। तो आप मतलब वल्ला वल्ला हबीबी, जब मर्जी उठ के चल दो, कभी भी किधर भी। ऐसा है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। ये जो आप लोगों की डायरेक्ट सरकार का जूता चाटने की जो आदत है ना, यही आदत की वजह से भारत का स्थान जो प्रेस की स्वतंत्रता में है वो 157 स्थान पर है। में जाकर के महिला प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं, मेलोनी को, और भारत के लोग कह रहे हैं कि भारत में भुखमरी है, लोग परेशान है, विदेश में जाके ठाके लगा रहे हैं, महिला प्रधानमंत्री को चॉकलेट बांट रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर टॉफी दे रहे हैं तो यहाँ की जनता को टोपी भी तो पहना रहे हैं। यहाँ की जनता को 15 लाख की टोपी पहना रहे हैं, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की टोपी पहना रहे हैं, और न जाने जनता को और कौन कौन सी झूठी टोपी पहनाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो पूरा देश देख रहा है। बात तो सही है। हे परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा ही त्यागी पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ दे। न इनको सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारी छोड़े। हे परमात्मा, ध्यान से सुन लेना। महाबुर्बक पत्रकार हो यार। हम कहते हैं आपके पापा आपकी मम्मी को सहमति से नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ दिए होते तो आप यहाँ लुबुर लुबुर दलाली कौन कर रहा होता है? अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का, राष्ट्रवादी पत्रकारों। कौन का पत्रकार? आप देशद्रोही पत्रकारों का। अगर ये अपमान है तो ये अपमान मैं 1000 बार करूंगा। जितना सरहद पर आतंकवादी नहीं, उससे ज्यादा आप जैसे देश के गद्दार इस देश में फल फूल रहे हैं। गजब बेइज्जती है।
क्या योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये तो चुनाव ही नहीं लड़ता, हराना तो उसे है जो चुनाव लड़े। बात तो सही है। अरे लिख ले, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। हिंदू तो साथ है उनके ना, योगी आदित्यनाथ। क्यों, मैं तुझे अमेरिका से दिखाई दे रहा? मैं हिंदू ना, मेरे से बड़ा हिंदू है वो। हिंदू नहीं है वो, साधु के भेष में स्वादु है। सही पकड़े हैं। लेकिन कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हितैषी है। अब यार गू का नाम गुलाब रख दो तो मैं क्या जानूं। कहते हैं मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। अच्छा, कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। हाँ वो देखा था मैंने, देखा था तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसाराम, वो ऐसे खड़ा था। योगी आदित्यनाथ से भी किया गया था। योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ हो, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। बात तो सही है। हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर अरे हिंदू राष्ट्र, एक बात मुझे बताइए, देश जो संविधान से चलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता? गुड क्वेश्चन। दूसरी बात ये कि ये जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है, जिसको पता है कि गाय का अगर दूध पीऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी। वो गाय का दूध पीता है, ठीक है, गाय का मूत्र नहीं पीता। ये लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। बात तो सही है। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा। कौन है? जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। रुको जरा, सबर करो। मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। क्या? अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मानो 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। सही पकड़े हैं। कल नरेंद्र मोदी मेरे सपने में आया और मुझको बेड से धक्का दे दिया। इधर देखिए भैया, चोट लगा है। मैं पैर में भी दिखाता हूँ। अच्छा, मतलब अब नरेंद्र मोदी जो है आपके सपने में यहाँ देखिए, यहाँ पे चोट लगा है। हैं? ये क्या हो गया? नरेंद्र मोदी धक्का दिया और मैं गिर गया, मेरे पास तो सबूत है। आपके सपने में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आपको धक्का दे रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। धक्का दिया जा रहा है सपने में। राहुल गांधी किसी को धक्का दे सकते हैं? राहुल गांधी तो अपराध नाम की चीज कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी, जिसके पिता को मारा गया, उस हत्यारे को अगर कोई माफ कर सकता है तो राहुल गांधी है। बात तो सही है। बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से 4 दिन तक कोमा में रहे बीजेपी के साथ। क्या बात कर रहे हैं? आप एक चीज बताइए कि अभी नया संसद भवन बना है, किसने बनवाया? नहीं बनवाया, किसने बनवाया बताइए? वो तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी ने बनवाया। ठीक, लोग कहते हैं हम तो नहीं जानते किसने बनवाया। क्या उसके अंदर सीसीटीवी नहीं है? सीसीटीवी है या नहीं है? गुड क्वेश्चन। आप बोल नहीं रहे हैं। जनता को सब पता है, अभी बताइए। नहीं, आपको पता है कि नहीं? सीसीटीवी होगा, और उस सीसीटीवी फोटोज निकालिए आप और दिखा दीजिए कि राहुल गांधी धक्का दिया है। शाबाश बेटा। इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश एक ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा है कि देश के लोगों को सोना चांदी खरीदने को मना कर दिया, दूध पर पैसों के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी महंगी कर दी, और खुद प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर टॉफी बांटने का काम कर रहे हैं। ये एक इम्प्रेस करने का तरीका ही तो और क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम मेलोनी है, और उनको टॉफी कौन सी दी है इन्होंने? मेलोडी। तो सबको साफ नजर आ रहा है ना कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम तो सभी का विकास करते हैं। अभी पता चलेगा। किसान सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं, सबका एक साथ विनाश और भारत का सत्यानाश, ये मोदी का नारा है।
ये कहते थे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कि शेर पाला है तो सहना पड़ेगा। अरे हमने शेर पाला था या गिद्दड़ पाला था? और 56 इंच की छाती वाला, ये तो 6 इंच की छाती वाला निकला। ये बीजेपी और आरएसएस के कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे जो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो उसके हाथ में देश कैसे सुरक्षित होगा? ये हुई ना बात। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना मेरा ईसाई खतरे में है। आज तो योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। क्यों 18 घंटा काम करता है तो पकौड़ा तलने पर मजबूर किया है। अगर वो आदमी 6 घंटा सोता नहीं तो मेरा चड्ढी भी बेच देने का काम करता है। वो भगवान का शुक्र है कि 6 घंटा सो जाता है। मैं इतना महंगा कड़वा तेल कर दिया है कि पकौड़े की दुकान भी नहीं लगा सकते हैं। बात तो सही है। सिलेंडर कितना महंगा कर दिया था मोदी, महंगा किया था ना सिलेंडर। वही सिलेंडर है ना जो मोदी जी, स्मृति ईरानी, महंगाई, महंगाई, महंगाई। बताइए करती थी कि नहीं करती थी? स्मृति ईरानी करती थी कि नहीं करती थी? सही बात है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया है कि जिसके जन्मदिन पर युवाओं को समोसा तलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा इसी बात से लगा लेना मोदी जी कि हम कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दा भी उठकर पूछते हैं, ए भैया नौकरियां मिली?